वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपको टाइप्स ऑफ कैश हार्डनिंग, जो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर है उसमें मैंने आपको सभी विधियां बता दी है, लेकिन उसमें कैश हार्डनिंग की टाइप रहती हैं वो आपको समझाऊंगा। तो कितने टाइप की होती है उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कैश हार्डनिंग की परिभाषा याद दिला देता हूँ। वैसे मैंने आपको बताई है, फिर भी याद दिला देता हूँ कि कैश हार्डनिंग क्या होती है। जो कैश हार्डनिंग होती है आप सभी को पता ही है। कैश हार्डनिंग में क्या होता है, जो ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, कम कार्बन स्टील जो होता है वह इतना हार्ड नहीं होता, वह इतना कठोर नहीं होता, वह जल्दी ही घिस जाता, जल्दी वह टूट जाता है। तो उसको बचाने के लिए या फिर उसको हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश हार्डनिंग। और इस विधि में हम क्या करेंगे, जो कम कार्बन का जो स्टील होता है, जो लो कार्बन स्टील होता है, उसको पूरा हार्ड नहीं करते, उसकी जो ऊपरी सतह है बस उसको ही हम हार्ड करते हैं। ऊपरी सतह को हम हार्ड करेंगे तो वह न ही तो ऊपर से घिसेगा, न ही वह ऊपर से टूटेगा, तो वह उसकी थोड़ी लाइफ जो वो लॉन्ग हो जाती है। अगर ज़्यादा घिस गया तो वह टूट जाएगा। ठीक है, तो कैश हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, हम परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जो लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को कि लो कार्बन स्टील जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? वेरी गुड, क्या होगा? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसका एग्जाम्पल है। माइल्ड स्टील में क्या है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो आप उदाहरण लिख सकते हैं कि माइल्ड स्टील, जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, ये होता है। लो कार्बन स्टील जो होता है वो क्या होता है, जैसे माइल्ड स्टील, एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ठीक है ना। तो लो कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हम कैश हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब इस विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, उसकी ऊपरी सतह को स्टील की ऊपरी सतह को कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा चढ़ाकर या कार्बन की परत चढ़ाकर उसे हार्ड किया जाता है। क्लियर होगी ना बात? यहाँ से अब आपको पूरी क्लियर होगी है। कुछ ही गहराई तक, ऐसा नहीं है कि पूरा ये उसको हार्ड कर देगा। उसकी ऊपरी सतह जो है वह तो कार्बन की होगी, लेकिन उसके अंदर जो है बिल्कुल नरम होगा, उसमें कार्बन नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऊपरी सतह को ही हार्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या विधियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये थी इसकी परिभाषा, आपको समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूँ कि कैश हार्डनिंग के टाइप्स दो तरह की होती है। कैश हार्डनिंग कितने प्रकार की होती है? दो तरह की होती है। नंबर एक है कार्बोराइजिंग, दूसरा है साइनाइडिंग। समझ में आ गई बात? एक होती है कार्बोराइजिंग। हम सबसे पहले कार्बोराइजिंग की ही बात करेंगे। कार्बोराइजिंग क्या होता है, या कार्बोराइजिंग में हम क्या करते हैं? कार्बोराइजिंग में याद रखना, हम कुछ गहराई तक स्टील की परत को हार्ड करते हैं। स्टील की परत को कार्बन की परत चढ़ाकर हार्ड करते हैं। कुछ गहराई तक कार्बन की परत चढ़ाकर हार्ड करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि कार्बोराइजिंग में हम क्या करेंगे, स्टील की जो परत होती है उसको कुछ ही गहराई तक, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम इस विधि से। तो इसके कितने तरीके हैं, इसके भी आगे सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बोराइजिंग कंप्लीटली, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग की जो है विधियाँ वो देखिए, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है, आपको अच्छी तरह इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा। कार्बोराइजिंग समझ में आ गई। सबसे पहले आपको कैश हार्डनिंग आ गई, उसके बाद कार्बोराइजिंग आ गई। अब कार्बोराइजिंग में क्या क्या होता है देखिए, तीनों मैं एक पे ही बता दूंगा यहीं पे, ठीक है। पहली होती है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरी होती है गैस कार्बोराइजिंग, पेपर में आते हैं जी ये, तो इनको जो है ध्यान से पढ़ना। और तीसरी है द्रव कार्बोराइजिंग।
द्रव कार्बोराइजिंग। मैंने आधा लिख दिया, आप देख लेना, ठीक है, थोड़ा आधा नाम लिख दिया, जगह कम थी। कार्बोराइजिंग की 3 विधियाँ हो गई, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, द्रव कार्बोराइजिंग। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है। इस विधि में हम क्या करेंगे, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील जो है, कार्बन स्टील को लकड़ी, हड्डियों का पाउडर या फिर चमड़े आदि के साथ बेरियम कैल्शियम व सोडियम, इनमें क्या होता है, इन सब में जो मैंने बताया लो कार्बन स्टील को, ये जो बाकी की चीज़ें इनमें कार्बन की मात्रा होती है, अच्छी होती है कार्बन की मात्रा, तो इनके साथ मिश्रण करके कास्ट आयरन के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इसीलिए नाम क्या आ गया, पैक कार्बोराइजिंग, पैक कर दिया जाता है। अब मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ी जगह का मैं बोल के बता देता हूँ। कार्बन स्टील को जो लकड़ी होगी या फिर हड्डियों का पाउडर या चमड़े, इनके बेरियम कैल्शियम सोडियम को मिश्रण बना के कार्बन की स्टील भी उसके साथ ही रखेंगे, कास्ट आयरन के एक बॉक्स में हम पैक कर देते हैं और उसको बाहर से मिट्टी से लेप कर दिया जाता है बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि बाहर की हवा न लगे। बात समझ रहे हो ना, उसको बाहर से अच्छी तरह से लेप कर दिया जाता है ताकि उसको बाहर की हवा न लगे। और फिर उसको 900 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक कुछ देर तक गर्म किया जाता है। कितने डिग्री से कितने, 900 से 950 डिग्री तक कुछ देर तक उसको गर्म किया जाता है। कुछ देर गर्म करने के बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने पे हमें क्या मिलता है कि उसकी जो लो कार्बन स्टील है उसकी परत पे कार्बन की स्टील चढ़ गई है और वह ऊपर से हार्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम पैक कार्बोराइजिंग का विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो स्टील है कार्बन जिसमें कम मात्रा होती है उसको हार्ड कर लेते हैं। इसी तरह गैस कार्बोराइजिंग में हम क्या करेंगे, जो अधिक कार्बन वाली गैसों के साथ लो कार्बन स्टील को गर्म किया जाता है। लो कार्बन स्टील को गर्म किया जाता है जिससे जब हम लो कार्बन स्टील को अधिक कार्बन वाली गैसों के साथ गर्म करेंगे तो उस स्टील पर उन गैसों की कार्बन जम जाएगी, उसकी परत चढ़ जाएगी, जिससे वह हार्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। द्रव कार्बोराइजिंग में क्या करेंगे हम, जो सोडियम साल्ट होता है, सोडियम साल्ट को पिघलाकर, सोडियम साल्ट को क्या हम पिघलाकर, जो बड़ा टब होता है, बात में लो कार्बन स्टील के साथ रख दिया जाता है जिससे उस सोडियम साल्ट की जो कार्बन की परत है वह उस लो कार्बन स्टील के ऊपर जम जाएगी, परत चढ़ जाएगी, जिससे द्रव कार्बोराइजिंग हम कहते हैं। नाम से पता चल गया, इसमें हम गैस यूज़ की, इसमें हमने पिघलाया है तो वो क्या हो गया, द्रव हो गया। और पैक में क्या, हमने इसको पैक ही कर दिया पूरा, इसलिए नाम से पता चल रहा है। ये तीनों क्लियर हो गई है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको। अब एक बात और है, जब हम कार्बोराइजिंग यूज करेंगे, तीनों विधियाँ यूज करेंगे, कार्बोराइजिंग यूज करने के बाद जो परत चढ़ जाती है हम उसको वैसे नहीं छोड़ेंगे, फिर से उसको नॉर्मलाइजिंग करेंगे, तब जाके वो हार्ड होगा। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विधियों को होने के बाद, कार्बोराइजिंग के बाद कौन सी विधि की जाती है, तो उस स्टील को जो है दोबारा से नॉर्मलाइजिंग विधि की जाती है, जिससे वह हार्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए साइनाइडिंग।
अब देखिए दूसरी विधि है साइनाइडिंग। ठीक है, साइनाइडिंग विधि में हम क्या करते हैं, जो लो कार्बन स्टील होता है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड किया जाता है। कार्बोराइजिंग में तो मैंने बताया था उसकी परत परत को हार्ड किया जाता है, इसमें क्या हम अंदर तक उसको हार्ड करेंगे, काफ़ी गहराई तक इसमें हम हार्ड कर सकते हैं। तो लो कार्बन स्टील को अधिक हार्ड करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अधिक हार्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप कैसे करते हैं इसमें हम विधि का प्रयोग, जो स्टील होता है प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टील होता है उस स्टील का 1/3 भाग, 1/3 का मतलब 1/3 तो है सोडियम क्लोराइड, और इसी तरह 1/3 जो है 1/3 तो सोडियम क्लोराइड और 1/3 सोडियम साल्ट या साइनाइड जिसको बोलते हैं, साल्ट भी कह दो साइनाइड कह दो एक ही बात है। और इसी तरह 1/3 सोडियम कार्बोनेट। इन सब के मिश्रण में, कार्बोनेट के मिश्रण में स्टील को डालकर 800 से 850 डिग्री तक गर्म किया जाता है, डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे क्या है उस लो कार्बन स्टील की जो परत भी है और वो अंदर तक भी हार्ड हो जाते हैं। इस तरह के स्टील से जो भी पार्ट बनते हैं वह टेढ़े भी नहीं होते, और बाहर से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। फिनिशिंग समझ रहे हो ना, और जो उसकी आउट जो लुक होती है वह बहुत अच्छी आती है। ठीक है, क्लियरेंस जो इसकी बोलते हैं। तो ये थी साइनाइडिंग जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और ये कंप्लीट जो है टाइप्स ऑफ कैस हार्डनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।